नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू। पाकिस्तान नहीं चाहता ट्रेड करना, उससे जरूरत नहीं पाकिस्तान की, पाकिस्तान को उसकी जरूरत है। इसी तरह बांग्लादेश को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को बांग्लादेश की कोई जरूरत नहीं है। आप देखेंगे रिसेंटली जैसे ही उनकी हुकूमत चेंज हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपने अडानी ने क्या किया, बिजली बंद कर दी कि भाई हमारे पहले पिछले पैसे दें आप। शायद भारत जो है वो एक तरह से बांग्लादेश को सजा दे रहा है, उसको उनको पनिश कर रहा है, या उनको ये बता रहा है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम टू पनिश बांग्लादेश। इतना जहर है, अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। पंगा ये हुआ ग्लोबल इनके ऊपर भारत से तो प्रेशर आया और कहीं ना कहीं बड़ा जबरदस्त एक प्रेशर दूसरी पूरी दुनिया से भी आया। कहीं ना कहीं हर जगह से ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे कि बांग्लादेश को ये एहसास हो, या बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये एहसास हो कि वो क्या गलत कर रहे हैं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू फैमिलीज के साथ। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश की एसेंशियल सप्लाईज कट कर दी है, लेकिन चीखें निकलना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तानियों के बहुत ज्यादा पेट में दर्द शुरू हो गया है जब से भारत ने जो आलू प्याज जैसी एसेंशियल सप्लाईज है बांग्लादेश को जाने वाली, उनको रद्द कर दिया है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे देखते हुए, हालांकि भारत की सरकार ने ये नहीं कहा कि हमने जो आप हिंदुओं के अगेंस्ट एट्रोसिटीज कर रहे हो उसे देखते हुए हमने सप्लाई बंद की है। भारत सरकार का कहना है कि हमारे देश में डिमांड ज्यादा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे देश में इनके दाम बढ़े, इसलिए हम अपने देश की सप्लाई अपने देश में रखना चाहते हैं। ये भारत की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है बांग्लादेश में एसेंशियल सप्लाईज रोकने को लेके। हालांकि जो और सप्लाई आती है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है जो कि नेपाल से बांग्लादेश आती है भारत के थ्रू, और वो जो नेपाल में बिजली का संयंत्र लगा है वो भारत ने ही लगवाया है ऑब्वियसली। ऐसे में जो बांग्लादेश जो भारत से बिजली ले रहा है उसके ऊपर भी भारत की सरकार को देखना चाहिए कि वहाँ क्या किया जा सकता है। कुल मिलाकर जो एसेंशियल सप्लाईज है अगर उन्हें रोकने में भारत की सरकार समर्थ हो जाती है तो फिर बांग्लादेशियों की चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी, और जो कुछ भी हो रहा है वो न सिर्फ रुकेगा बल्कि रिवर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंडिया ने बोल दिया है कि साहब आईपीएल जो है उसमें, अच्छा बोला नहीं है पर किसी ने बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खरीदा। ये लिस्ट देखिए बांग्लादेशी प्लेयर्स की, और कितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्लेयर कितने में बिकेगा। ये लिस्ट देखिए। आपको एक बात पता है दोस्तों, एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है ये बांग्लादेशियों को। ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। इन्होंने मैच जीत लिया तो इन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें यह दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी और जो इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके उस्तरे से आधा सर साफ कर दिया। ये देखिए, ये एडवर्टाइजिंग चल रही है। इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली, ठीक है जी। अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगे। ये वो कौम है कि ये 100 मैच हारे, एक जीत गई ना, ये इतने पागल हो जाते हैं, इनको पेट में, जैसे कहते हैं ना हम लोग के कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ये ऐसे पोस्टर निकाल रहे हैं। दोबारा पोस्टर दिखाओ यार एडिटर, ये पोस्टर इन्होंने निकाला है। इस पोस्टर में ये लोग ये कह रहे हैं कि देखो सर मुंडा दिया, सर मुंडा दिया। तुम एक मैच गलती से जीत गए, तुम कमीज पैंट से बाहर आ गए, तुम बाहर आ गए। This is what you do. The absolute lack of class and sophistication. Bangladeshi cricketers and Bangladeshi fans, absolute lack of class and sophistication. Absolute. You behave like illiterate people. अब इंडिया को ने सोचा कि बांग्लादेश को पनिश कैसे करें। उन्होंने कहा जी खिलाड़ी नहीं लेने हमने, आपके खिलाड़ियों की क्या औकात है, हम खरीदेंगे नहीं।
मुझे वैसे ये लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है इन पनिशिंग। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया करैक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर देगा एंड ऑलिव ब्रांच नहीं देगा। देखें, आपको अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कोर्जन इज अ टूल, जो कि उन्होंने सोचा कि ये सिग्नलिंग है। कोई वो जो पैसे बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जाने हैं, वो कोई बांग्लादेश में कोई वहां पे कोई नया 2 अरब का प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो जाना अरब डॉलर का। इज सिग्नलिंग, यू आर डूइंग सिग्नलिंग। सो इस बात को मैं जो बात कहता हूं आपको बार बार कि अमित शाह साहब के जो बेटे हैं जय शाह साहब, उनको बिठाया ही इसलिए गया है बिकॉज क्रिकेट इज अ लुक्रेटिव थिंग। वहां पे पैसा भी बहुत है बीसीसीआई में, एंड आप अपनी मर्जी से चीजें भी प्ले कर सकते हो। दैट इज सो सिंपल। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। सो नरेंद्र मोदी साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को रिवर्स कर दिया, क्रिकेट कोर्सिव स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे कह लें, क्रिकेट एज ए टूल फॉर कोर्जन। अभी देखिए, पाकिस्तान के हवाले से भी चीजें क्लियर नहीं है। अब कल फैसला होगा, पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कल करेंगे। और सुनने में यह भी आता है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर बोझ डालो, रोब डालो और कहो कि यू विल लूज ऑल द राइट्स टू होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी इफ यू डू नॉट फॉलो द हाइब्रिड मॉडल। ये है कोर्जन, ये है कोर्जन। दिस इज कॉल्ड एज कोर्जन। इसे कोर्जन बोलते हैं पायन। और जितनी पाकिस्तान की हुकूमत, बीसीबी पर्टिकुलरली घबराया हुआ है। अगर मैं उनकी जगह होता, मोहसिन नकवी साहब की जगह पे, तो मैं एक स्टैंड लेता और मैं ये कहता कि नहीं, हमें वो करना चाहिए जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है। और पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान बाकी ममालिक के बराबर है। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत जा सकती है तो भारत की जाएगा, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि अगर आप इस तरह का व्यवहार करोगे तो जिन्होंने आपके लिए देश बनाया है वो इनके लिए भी एक और देश बना देंगे। ऐसे में भारत को सख्त रुख अपनाना चाहिए। हालांकि हमें डायरेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्टली भारत की सरकार या भारत की सेना इसमें शामिल होती है तो फिर भारत के ऊपर अगले 1 साल में दबाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो बांग्लादेश में सिचुएशन है ये यहाँ भी 1 साल में बनने वाली है। ऐसे में हम नहीं चाहते कि कोई भारत के ऊपर दबाव बनाए 1 साल बाद। इसलिए भारत को बांग्लादेश के केस में डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे इनडायरेक्ट मेथड है उनके तरीके से भी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने इनडायरेक्ट तरीके से किसी की हरी झंडी मिलने के बाद, किसी के समर्थन के बाद बांग्लादेश में ये सब करवाया है। ऐसे में हम भी इनडायरेक्ट तरीके से बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं और भारत को उन्हें इनडायरेक्ट तरीकों को देखना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के एसेंशियल सप्लाई रुकने के बाद बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान की भी चीखें निकलना शुरू हो गई है, क्योंकि इन्हें अब बांग्लादेश से जेलसी फील नहीं होती। 6-7 महीने पहले तक पाकिस्तानी बांग्लादेश से जला करते थे कि वो अलग हो गए, उनके पास इतना पैसा है, वो प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ये डूबते जा रहे हैं। अब पाकिस्तानियों को बांग्लादेश से जेलसी फील नहीं होती, बल्कि भाईचारे का माहौल दोनों तरफ गर्म हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों ने भी पाकिस्तान के कदमों पे चलना शुरू कर दिया।